लास्ट क्लास में जाते पढ़ा था। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगला टॉपिक है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका बड़ा बेसिक सा रूल है कि द फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल till their potential become same। कह रहा है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात यह है, क्या पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हायर होता है। दूसरा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लोअर होता है। ठीक है, जीरो चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में लोअर होता है। अगली बात, जीरो चार्ज का पोटेंशियल, रिकॉर्डिंग कर रहा नहीं कर रहा? जीरो चार्ज का पोटेंशियल, जीरो चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में हायर होता है। हायर होता है। कह रहा भैया जीरो चार्ज का पोटेंशियल, देखिए भैया सुन लीजिए, जीरो चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लोअर होता है। और जीरो चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हायर होता है। समझ गए? अगली और लास्ट बात है, हायर पॉजिटिव हायर पॉजिटिव लोअर पॉजिटिव लोअर पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होती है। हायर पोटेंशियल पे होता है। लोअर नेगेटिव हायर नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हायर नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पर होता है। हायर पोटेंशियल पे होता है। और लास्ट बात, हायर पोटेंशियल वाली बॉडी हायर पोटेंशियल वाली बॉडी लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को चार्ज करती है। लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को चार्ज करती है।
चार्ज करती है पॉजिटिव चार्ज दे के, और मतलब या दे के या नेगेटिव चार्ज लेके। जरा इन बातों को समझ लेते हैं एक बारी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब ये पता लग जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा है कि भैया पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां पे होता है, हाइयर टू लोअर। तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां पे होता होगा, लोअर टू हाई। उल्टा कर दो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लोअर होता है। क्या होता है, जीरो चार्ज, जिसकी बॉडी के पास जीरो चार्ज है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लोअर होता है। गेट बंद कर दे, लोअर होता है। और जो जीरो चार्ज होता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, जो जीरो चार्ज होता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हाइयर होता है। क्या होता है, वही लिखा हुआ है, जीरो चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हाइयर होता है। फिर यहां पे लिखा हुआ है हाइयर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव दो बॉडी पॉजिटिव है उसमें जो ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका पोटेंशियल क्या होगा, हाइयर। और जो लेस पॉजिटिव होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, लोअर। जो अगर मैं मेरे पास एक हाइयर नेगेटिव बॉडी है और दूसरी लोअर नेगेटिव बॉडी है, लोअर नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइयर नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर एक बॉडी हाइयर हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को क्या देती है, पॉजिटिव चार्ज, उसको चार्ज करने के लिए, या उसका उल्टा कह सकते हो कि लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी हाइयर पोटेंशियल वाली को क्या देती है, नेगेटिव चार्ज। समझ गए भैया, इन बातों को ध्यान रखना। जिस बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज देखती है या नेगेटिव चार्ज, देख हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देती है। अब हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी नेगेटिव लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को नेगेटिव चार्ज देकर के उसको चार्ज करेगी। क्या करेगी, इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइयर वाली लोअर वाली को पॉजिटिव चार्ज दे रही है तो उसका उल्टा ये कह देंगे कि हाइयर वाली नेगेटिव वाले से क्या कर रही है, नेगेटिव चार्ज ले रही है। देख ऐसा हुआ, ये बात समझ। ये ए है, इसका पोटेंशियल क्या है, 50 वोल्ट है। ये बी है, इसका पोटेंशियल क्या है, 40 वोल्ट है। कौन हाइयर पे है, ए हाइयर पे है, ठीक है। तो ये वाली बॉडी इसको क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज देगी। क्या देगी, और इस पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब पता क्या हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। देख उसका उल्टा होता है कि करीब 50 वोल्ट वाली बॉडी 40 वोल्ट वाले को नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दे रही है, तो इसका उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी क्या कर रही है, लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी को क्या कर रही है, नेगेटिव चार्ज दे रही है। मतलब एक ही है। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं। इसके पास मान लीजिए जीरो चार्ज, हाँ नहीं, ऐसे नहीं मतलब, इसके ऊपर 50 कूलम चार्ज है, कितना है, और इसके ऊपर 40 कूलम चार्ज है। समझ गए। अब जब दोनों बॉडी को कनेक्ट करूंगा तो ये इसको क्या करेगी, चार्ज देगी। कब तक देगी, जब तक कि दोनों के ऊपर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी दोनों पे 45 कूलम चार्ज ना जाए, 45 ना जाए। तो ये इसको 5 कूलम चार्ज क्या करेगी, देगी। या मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये अपने -5 कूलम चार्ज, जो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वो इसके -5 कूलम चार्ज देगी। जब ये इसको, ये वाली बॉडी, अभी इसके ऊपर चार्ज कितना चार्ज है, 40 कूलम। अगर मैं नहीं इसकी बात करूंगा तो इसकी बात नहीं करूंगा, और जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी बात नहीं करूंगा। अब देखिए जरा समझिए, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, ऊपर वाला समझ में आ गया। ये 50 कूलम चार्ज वाली बॉडी इस 40 कूलम चार्ज वाली बॉडी को क्या करेगी, चार्ज देगी। कब तक, जब तक कि दोनों पे 45 कूलम का चार्ज बराबर ना हो जाए। चल अब ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, मैं यहां से -5 कूलम चार्ज ले रहा हूं।
तो जब ये -5 कूलम चार्ज देगी तो उसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा, +5 कूलम चार्ज, क्योंकि जो बॉडी नेगेटिव चार्ज देती है उसके ऊपर उतना क्या आता है, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज लेती है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस -5 कूलम लेने पे इसके ऊपर क्या होगा, 45 कूलम चार्ज, और -5 कूलम चार्ज देने पे इसका क्या हुआ, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। पॉजिटिव चार्ज ये देगी इसको, कितना देगी, 5 कूलम, तो इसके ऊपर 5 कूलम कम हो जाएगा, तब भी क्या रहा है 45। और पॉजिटिव चार्ज इसको देगी तो इसके पास 40 था, अब क्या होगा, 5 और लेने पर 45 हो गया, 40 था, 5 इसने इसको दिया, इसके पास 5 कम कर दो, इसके पास 5 बढ़ा दो, ठीक है। दूसरी वे में कहता हूं कि इससे -5 ले लो, बी से -5, बी से -5 ले लो। अगर मैं बी से -5 ले रहा हूं तो इसके ऊपर +5 कूलम क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बॉडी नेगेटिव चार्ज देती है तो उसके ऊपर उतना ही क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज लेती है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है। कितना ले रही है ये, तो इसके ऊपर 5 क्या होगा, कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45। तो वही तो बात हो रही है ना। तो पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देती है, या इसका उल्टा कह सकता हूं कि लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी को चार्ज होने के लिए क्या करती है, नेगेटिव चार्ज देती है। ठीक है, 45 कूलम, पहले 40 कूलम था, जब नेगेटिव चार्ज उसको दे दिया इसके ऊपर तो क्या हो गया, 45 कूलम चार्ज हो गया, 45 कूलम चार्ज ज्यादा, 40 कूलम चार्ज से क्या है 45 ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या होगी, ये चार्ज होगी। समझ गए, ये ध्यान रखना, तो ये लिखा हुआ है इसे ध्यान रखना। जो बॉडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज देती है या नेगेटिव चार्ज लेती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। ये हाइयर पोटेंशियल है क्या इसका, हाइयर पोटेंशियल, और इसका क्या है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी का जब वो चार्ज देगी दूसरी बॉडी को, पॉजिटिव चार्ज देगी या दूसरी बॉडी से नेगेटिव चार्ज लेगी, बातें की है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ले रही है। नेगेटिव चार्ज किसकी फॉर्म में आता है, किसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आएगा तो उसका मास क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपको देख रहे हो इसके ऊपर चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये बॉडी क्या होगी, डिस्चार्ज क्या होगी, तो इसका इसके ऊपर धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पहले 50 था अब क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है, इस बॉडी की बात करूं तो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसलिए इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, और जब मास कम हो जाएगा इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब ये बॉडी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ठीक है, एक बार इन पॉइंट्स को जल्दी से पढ़ लो भाई, मैं रुक रहा हूँ, और इन पॉइंट्स को पढ़ के जो 0 वोल्ट की बॉडी है, ये -4 वोल्ट की बॉडी है, कौन किसको चार्ज करेगा, जीरो वाली बॉडी इसको पॉजिटिव चार्ज देगी, या नेगेटिव वाली बॉडी इसको नेगेटिव चार्ज देगी। अच्छा, ये धीरे धीरे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इसका मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एक्चुअल में यही होता है, एक्चुअल में होता है यही है, इसका मास धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, या पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये बॉडी क्या होगी, डिस्चार्ज, क्या होगी, डिस्चार्ज। ये बॉडी होगी डिस्चार्ज। और इस बॉडी बॉडी की बात करूं तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इसका मास क्या होगा, कम होगा, इसका मास कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, इसके ऊपर कम होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, और ये बॉडी क्या होती है, चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो चार्ज होती है। ठीक है, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, कौन हाइयर पे, 10 वोल्ट है, तो ये इसको धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज देगी, जो कि होता नहीं है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इसका मास धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा, ये बॉडी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। इसके बारे में बात करें तो इसका मास धीरे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कम होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा,
बढ़ेगा और ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। समझ गया, समझ आ गया, इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो भैया अपने चार्जिंग के सारे मेथड क्या हो गए, खत्म हो गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, चार्ज, फोर्स मतलब होता है उनके बीच का फोर्स। ठीक है, द फोर्स, द फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जब वो दोनों क्या हो, रेस्ट में होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज क्या Q2 है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ये क्या है, या तो रिपल्शन होगा या फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है अट्रैक्टिव और दूसरा होता है रिपल्सिव। अट्रैक्शन कब होगा, जब एक Q1 पॉजिटिव और Q2 क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। Q1 इंटू में Q2 एक नेगेटिव, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, नेगेटिव, और नेगेटिव चीजें क्या होती है, जीरो से कम होती है। यानी दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर जीरो से कम आ रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अच्छा, रिपल्शन कब होगा, जब Q1 आपका पॉजिटिव Q2 भी क्या हो, इनके बीच में भी रिपल्शन। Q1 आपका नेगेटिव Q2 भी क्या होगा, इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव बुढ़े में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव बुढ़े में नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीजें क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। तो जब दो चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और लेस देन जीरो आ रहा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय कूलम्ब्स लॉ। किससे कैलकुलेट किया था, कूलम्ब्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है भैया, दो चार्ज है Q1 और इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है R। कह रहा है इनके बीच में जो फोर्स होगा इनके प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा या जिस केस में भी इनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा उस केस में फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। अच्छा, इनके बीच में जितने सेंटर के बीच की जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम क्या होगा, फोर्स लगेगा। ऑन कंबाइनिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो क्या होगा बेटा, एफ इज डायरेक्टली इनटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में आर। के की वैल्यू क्या होती है तो सबको पता होगा, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, फॉर वैक्यूम ये क्या होता है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और ये क्या होती है, ये क्या होती है, वेरिएबल होती है। क्या होती है, वेरिएबल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, ये अलग अलग मीडियम है। ठीक है, फॉर वैक्यूम, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो के क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है पूरी की पूरी, तो 9 × 10⁹ ठीक है, ये हो गया आपका के की अलग अलग सिचुएशन मैंने बता दी। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है वेक्टर फॉर्म, क्या आता है, वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, समझ गया। ये चार्ज Q1 है, इसकी पोजीशन क्या है R1। एक चार्ज Q2 है, इसकी पोजीशन क्या है R। इनके बीच की दूरी क्या होगी, एक से लेके दो के बीच की दूरी, एक से लेके तो R2 माइनस R1, या दो से लेके एक के बीच की दूरी क्या होगी। और आपको बता दूं, R12 का मैग्नीट्यूड R21 के मैग्नीट्यूड के क्या है, बराबर है। R12 या R21, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड क्या उनका बराबर है। अगर मैं F12 की बात कर रहा हूँ तो किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक पे कौन लगा रहा है, दो। फोर्स एक पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, दो पे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एक का और दो, और डायरेक्शन क्या होगी भैया, तो डायरेक्शन क्या होगी, एक से लेके दो पे, एक पे लग रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है, दो, तो डायरेक्शन होगी एक से लेके दो की तरफ। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2, और ये क्या होगा R12 स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैप है, डायरेक्शन, डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती है, R12 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड, तो आएगा K Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर अपॉन में R12 क्यूब। ठीक है भैया, ऐसी F21 क्या होगा, फोर्स एट सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, उसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा ये, और डायरेक्शन क्या होगी, दो से लेके एक की तरफ, है ना। तो ये क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर, और ये क्या होगा R21 वेक्टर अपॉन में R21 मैग्नीट्यूड। हाँ नहीं, हाँ हाँ, चल मैं देता हूँ इनको नंबर, ठीक है। हाँ नाम बता दिए मेरा, ठीक है। ठीक है, देख लो भाई, ये फटाफट देख लो उसकी बनी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है भैया, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला जो कुल फोर्स होगा, वो सारे चार्जेस के लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर है। मान लीजिए चार्ज क्या है भैया, Q0 है, उसके ऊपर ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, क्या चार्ज है, Q1। ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, ये क्या है, Q1। तो इसके द्वारा लगाया फोर्स क्या होगा, Q0 ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स एट Q0 ड्यू टू फर्स्ट, और ये क्या होगा, फोर्स एट Q0 ड्यू टू N। टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स एट, टोटल फोर्स एट Q0 क्या होगा, तो मैंने मान लिया F है, क्या है, तो वो F किसके बराबर होगा, पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, तो डॉट 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 Nवें चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। इस फोर्स के पास दो चीज होगी, एक तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, दूसरी क्या होगी डायरेक्शन। इस फोर्स के पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q0 Q1, और डायरेक्शन क्या होगी R01 स्क्वायर, क्या होगा R01 वेक्टर अपॉन में R01 मैग्नीट्यूड। ऐसे क्या होगा, K Q0 Q1 R01 स्क्वायर R0N वेक्टर अपॉन में R0N क्यूब, ये हो गया। तो सिंप्लीफाई किया, टोटल फोर्स आ गया आपका K Q0 Q1 अपॉन में, अच्छा R01 वेक्टर अपॉन में R0N क्यूब। सही है वो, अरे वो पहले गलती से मिस्टेक कर दी था, ये सही है। ये हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा फोर्स खत्म हो गया, ठीक है।
तो कल से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी अगली क्लास से। अभी मैं आज क्लास को एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है।